नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वहां पर होली के इस वीडियो में विंडसर पैराडाइज टू राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के निवासियों के अबीर गुलाल और रंगों से होली के रोचक दृश्य दिखाएंगे और पकौड़े ठंडाई का स्वाद लेते हुए डीजे संगीत पर डांस के साथ फुल मस्ती भी। इस वीडियो में होली की कुछ ऐसी पुरानी यादों का जिक्र करेंगे जिन्हें हो सकता है कि आपने भी अनुभव किया हो, इसलिए यह वीडियो थोड़ा अलग हट करके अत्यंत मनोरंजक होने वाला है। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। पहले देखिए होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन के कुछ दृश्य। होलिका दहन की बचपन की कुछ यादें आज भी ताजा हैं। जब हम शहर से गांव जाते थे, देखते थे कि गांव के नौजवान लड़के एक गीत गाते हुए घर घर से होलिका दहन के लिए लकड़ियां, टहनियां, हरेठा और गोबर के उपले मांगा करते थे। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जो शरारती बच्चे थे वे घर के बाहर रखी कोई भी लकड़ी बिना पूछे ही उठा लेते थे। गांव के बाहर किसी तालाब के किनारे होलिका जलाई जाती थी और कबीरा सर वाले गाने गाए जाते थे। होलिका दहन के बाद लौटते समय रात 11:30 बजे हमने देखा कि पकौड़े अभी से तले जा रहे हैं। हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था करने के लिए समय तो चाहिए ही। विंडसर पैराडाइज में 25 मार्च की सुबह 9:30 बजे पानी की यह फौहार होली खेलने का बिगुल बजा रही है। मानो कह रही हो सभी नीचे आ जाएं, तैयारी मुकम्मल है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने विंडसर पैराडाइज के 3 वीडियोज डांडिया नाइट, छठ पूजा और फूलों की होली सखियों के बीच YouTube पर अपलोड किए हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से इन्हें आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे थे। किस किस चीज के पकौड़े भाई? ये है पालक साग, पालक, हाँ पालक, हाँ, ये गोभी का है, गोभी का, हाँ, आलू का है, प्याज का है। अच्छा, हरी मिर्च का। इस तरह पकौड़ा तलने का कार्य अभी भी जारी था। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, जोगी जी ढूंढ मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी। पूर्वांचल में रंग खेलने की शुरुआत 1-2 हफ्ते पहले से ही हो जाती थी। इन दिनों घर आए मेहमान पर किसी भी वक्त रंग डाला जा सकता था। जो रिश्तेदार या मेहमान बैठका में ही बैठे रहते थे और घर के भीतर आंगन में इसी डर से नहीं आते थे, उन पर घर की महिलाएं बच्चों को लोटा, गिलास या जग देकर रंग फिकवाती थी। यहाँ पर डीजे की पूरी व्यवस्था है और सब मस्ती में थिरक रहे हैं। हमें याद आता है कि गांव में ढोल, करताल, झांझ, मजीरा लेकर होली के गीत गाए जाते थे। एक परंपरा यह थी कि होली खेल लेने के बाद उसी दिन शाम को गांव के एक घर से फाग गाने की शुरुआत होती थी। गांव के लोग ही टोली बनाकर हर घर के दरवाजे पर जाते थे। यह कार्यक्रम रात के 12 से 2 बजे के बीच जाकर समाप्त होता था।
अभी होली का तो खुमार चढ़ना शुरू हुआ है और ढेरों मौज मस्ती के दृश्य आने बाकी हैं। इसलिए हम बीच में पकौड़े ठंडाई का स्वाद लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। एक बात जो अच्छी नहीं होती थी वह यह कि होली का त्यौहार आते ही रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव के बच्चे मिट्टी की गुनिया बनाकर ट्रेन के कोचेस पर फेंकते थे, जिससे ट्रेन तो गंदी होती ही थी, खिड़की के पास बैठे यात्रियों के कपड़े खराब होने के अलावा उन्हें चोटें भी आती थीं। आज भी एक बात गौर करने लायक है, वह यह कि हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैटों से छोटे बच्चे ऊपर से गुब्बारे फेंकते हैं, जिससे नीचे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकती है, छोटे छोटे बच्चों को भी। पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। होली से एक दो दिन पहले गोरखपुर के हमारे मोहल्ले के युवा लड़के हर साल लोगों के लिए टाइटल निकालते थे, बुरा न मानो होली है शीर्षक से, जिसका पर्चा घर घर पहुंचा दिया जाता था। यह टाइटल दोहे के रूप में लोगों की आदतों, स्वभाव और उनके व्यक्तित्व से मिलता जुलता था, जिससे किसी को बुरा नहीं लगता था बल्कि लोग उसे एंजॉय करते थे। होली के दिन कुछ लोग बांस की फट्टी पर किसी पुतले को लिटाकर उसकी शव यात्रा निकालते थे, राम नाम सत्य है कहते हुए, लेकिन उसकी दिशा शमशान घाट की तरफ नहीं बल्कि ठीक उसकी उल्टी होती थी। उस दिन गधों की शामत आ जाती थी। कुछ शरारती लड़के गधे को पकड़कर उस पर उल्टा बैठ जाते थे और ढोल बजाते हुए उसे हाँकते थे। आगे दिखाने से पहले हम एक बात का और जिक्र करना चाहेंगे। जब रंगों की होली 2 बजे के आसपास समाप्त हो जाती थी, उसी दिन शाम से घर घर होली मिलने जाने का कार्यक्रम शुरू होता था और यह हफ्तों तक चलता था, जब तक कि आप अपने परिवारजनों, मित्र, पड़ोसी और नातेदार रिश्तेदार से मिल न लें। होली के बाद किसी के घर मिलने न जाना बुरा माना जाता था। अब वीडियो कॉलिंग ने इसे आसान बना दिया है और कॉलोनी या सोसाइटी के इस तरह के किसी सामूहिक होली कार्यक्रम में एक ही जगह पर अपने मित्रों और पड़ोसियों से मिल सकते हैं। कुछ लोग दारू और भांग पीकर नशे की हालत तक पहुंच जाने को ही होली मानते थे। ऐसे 2-3 शराबियों को मैं हर साल नारी में गिरे पड़े देखता था।
एक परंपरा यह भी थी कि जो पुराने बाशिंदे होते थे उनके घर शहनाई बजाने वाले अपने आप ही आकर शहनाई बजाया करते थे। अब यह प्रथा लुप्त सी लगती है। पहले होली के दिन घर से बाहर निकलकर महिलाओं के होली खेलने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अच्छी बात यह हुई है कि अब महिलाएं अपनी कॉलोनी या सोसाइटी में सुरक्षित अनुभव करते हुए होली खेल सकती हैं। हजारों लोगों को एक साथ होली खेलते देखने, अबीर गुलाल लगाने और उनसे गले मिलने का यह हमारा पहला अनुभव था। जिंदगी में जब तरह तरह के रंग होते हैं तो उसे जीना भी आसान हो जाता है। इस वीडियो में आपने होली की जो मौज मस्ती देखी और हमारी पुरानी यादों के माध्यम से आपने भी होली की अपनी यादें जीवित कर लीं, तो यह वीडियो देखने का आपको भरपूर आनंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।